तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम बेसिक कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम बेसिक कंप्यूटर में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो हमने जैसा कि पिछले वीडियो में बोला था कि हम कंप्यूटर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि कंप्यूटर के अंदर आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे कैसे काम करें। साथ ही उससे पहले हम हमारे कोर्स की सिलेबस में हमने ये देखा था कि हम कंप्यूटर के सिस्टम के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइस क्या होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डीप सीखेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा वर्ड ओपन कर लेते हैं ताकि वहाँ पर हम आपको दिखा सकें कि कंप्यूटर में कैसे क्या काम किया जाता है। तो हम हमारा वर्ड ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारी एक लेआउट है जो कि हम वर्ड पे देख रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर कोर्स की सीरीज। तो इस सीरीज में हम क्या क्या सीखेंगे वो हम आपको बता देते हैं। इस सीरीज में हम सीखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, जिसको हम एक सर्टिफिकेशन बोलते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल का। इस कोर्स को सीखने के बाद आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर RSIT की तैयारी कर रहे हो, इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप सारे बेसिक डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो कंप्यूटर में हम देखते हैं कि कंप्यूटर में दो चीजें होती है, जो कि होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। क्या क्या होता है? हार्डवेयर और होता है सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर की परिभाषा क्या है, हार्डवेयर को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर में हार्डवेयर कैसे काम करता है वो हम सब समझेंगे, और सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है वो भी हम इस कोर्स में समझने वाले हैं। तो हम सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में समझाते हैं। ऐसे डिवाइस, ऐसे यंत्र जिन्हें हम छू सकते हैं और जिन्हें हम देख सकते हैं, वह डिवाइस सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल भाषा में हमने हार्डवेयर समझाया। और मैं अगर इंग्लिश में इसको बोलूं, दैट डिवाइस दैट वी कैन टच एंड दैट वी कैन सी ऑल आर हार्डवेयर। एंड हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर के टाइप्स होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, CPU, मॉनिटर, प्रिंटर, ये क्या है, हमारे हार्डवेयर है। वैसे ही हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर ऐसे डिवाइस या ऐसे चीजें जिन्हें हम छू नहीं सकते पर हम देख सकते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर में बात करूं, चाहे मोबाइल का सॉफ्टवेयर हो, चाहे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हो। हम MS वर्ड पे काम करेंगे तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। हम एक्सेल पे काम करेंगे तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो जिसके ऊपर भी हम हमारा रोज का कार्य करते हैं, रोज का काम करते हैं, वो सब हम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर गेम भी हो सकता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर को हम एक दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल भाषा में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। अब इसी तरह से हार्डवेयर के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर में CPU भी होता है, मॉनिटर भी होता है, प्रिंटर भी होता है। बट इन सब कैटेगरीज के अंदर हम लोगों ने क्या करा है, कैटेगरी बांट दी है। हार्डवेयर के अंदर मुख्य रूप से एक तो CPU होता है, एक होते हैं पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, अब CPU में ये हमारा CPU है। अब CPU के अंदर तीन चीजें होती है, एक तो MU, एक होता है CU, एक होता है ALU। अब ये तीनों क्या होता है इसको हम समझेंगे। MU का मतलब क्या होता है, मेमोरी यूनिट। CU का मतलब क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। और ALU का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। मतलब क्या है इन तीनों का मतलब, मैं समझाऊं आपको कि हमारा कंप्यूटर मेमोरी से भरपूरित हमारा कंप्यूटर होता है, जिसमें हम हमारा डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है। इसके अलावा हम बात करें CU, कंट्रोल यूनिट, इसका मतलब क्या होता है कि हम हमारे कंप्यूटर को यूजर के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। जो कमांड हम इस कंप्यूटर को देंगे, ये वही कमांड प्रोसेस करके कंप्यूटर के अंदर हमको रिजल्ट लाके देगा। ये होता है CU। अब हम बात करें ALU क्या होता है, तो ALU बहुत सिंपल होता है। जो भी हम कार्य देखते हैं कंप्यूटर में होने, जो भी होता है, जैसे कि तारीख, डेट चेंज होती है, टाइम चेंज होता है, और इसके अलावा मैं बात करूं वेदर चेंज होता है, या हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं अर्थमेटिक्स, वो सारी ALU के अंदर आती है। तो मतलब CPU हमारा इन तीनों चीजों से बना हुआ है। फिर मैं बात करूं कि पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है। पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, पेरिफेरल डिवाइस में काफी सारी चीजें आती है, जैसे कि इनपुट डिवाइस आ गया, आउटपुट डिवाइस आ गया,
स्टोरेज डिवाइस आ गया। अब ये तीनों डिवाइस अलग अलग रूप में अलग अलग कार्य करते हैं। इनपुट डिवाइस ये एक हार्डवेयर का टाइप ही है जो कि हमारे कंप्यूटर में पाया जाता है। अब ये इनपुट डिवाइस ऐसा डिवाइस है, ऐसा यंत्र है जिन्हें हम जो हमारा हार्डवेयर है, जिनके द्वारा हम डेटा को कंप्यूटर में इन करवाते हैं, मतलब जो भी हम डेटा को इनपुट करवाते हैं, प्रदान करवाते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सारे डिवाइस इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। जैसे कि इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में कौन कौन से हो गए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अभी मैं 5 सेकंड का टाइम ब्रेक लूंगा, आप मुझे बता सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइस आते हैं। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? ठीक है, तो मैं बताता हूं आपको इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइस आते हैं। जैसे कि माउस, ठीक है, कीबोर्ड, ये हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और इसके अलावा क्या आता है? पेन ड्राइव, ये हमारा इनपुट डिवाइस है। मतलब क्या है कि हम हमारे कंप्यूटर से उस डिवाइस को जोड़ते हैं, बदले में मुझे कुछ निकाल के नहीं मिलता, सिर्फ वो हम अपना डाटा उसके थ्रू इनपुट करवाते हैं। वो सारे डिवाइस कौन से होते हैं? इनपुट डिवाइस। ऐसे ही होता है आउटपुट डिवाइस, ऐसे डिवाइस जिन्हें हम अपने कंप्यूटर में लगाते हैं और बदले में मुझे कुछ आउटपुट भी निकाल के देते हैं। तो मैं 5 सेकंड का वेट करूंगा, आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, आउटपुट डिवाइस होते हैं प्रिंटर, एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये सारे क्या है? आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। फिर आता है स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइस का मतलब क्या होता है? स्टोरेज नाम से क्लियर हो रहा है कि स्टोर करके रखना, कोई भी फाइल को, कोई भी फोल्डर को, कोई भी सॉफ्टवेयर को, कोई भी डेटा को हमारे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो ये स्टोरेज डिवाइस में आता है। अब स्टोरेज डिवाइस में क्या आती है? मेमोरी आती है। अब मेमोरी 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है? रैम आती है और आती है रोम, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। एक मेमोरी होती है स्थायी मेमोरी, एक होती है अस्थायी मेमोरी। तो दोनों के कार्य हमारे कंप्यूटर में अलग अलग रूप से पाए जाते हैं। वो हम आगे विस्तार से आपको समझाएंगे कि रैम और रोम की परिभाषा क्या होती है, ये हम हमारे कंप्यूटर में कितना उपयोगी होता है ये, ठीक है। अब इसके बाद में आउटपुट डिवाइस में एक बेसिक जो टाइप है वो आता है प्रिंटर। अब प्रिंटर के 2 टाइप होता है मुख्य रूप से, जो कि होता है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट का? अब इम्पैक्ट में क्या आता है? जो पहले वाले हमारे प्रिंटर आते थे जो कि बिंदु आकार की अक्षरों को प्रिंट करते थे पेपर के ऊपर, वो होते थे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। बट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन से आते हैं? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और डेजी व्हील। आज के समय जो हम यूज कर रहे हैं वो लेजर प्रिंटर यूज करते हैं, जो कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बनाया हुआ कंप्यूटर प्रिंटर है ये, ठीक है। तो ये सारे हार्डवेयर के टाइप्स होते हैं। अब मेमोरी अन्य प्रकार की भी हो सकती है, जैसे आप बोलोगे कि पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, ये सारे क्या है? एक मेमोरी के ही टाइप्स हैं। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम का सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब तीनों को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि तीनों हमारे सिस्टम में, हमारे डेली यूज में कैसे काम करते हैं। मैं बात करूं आपसे सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो हमारा कंप्यूटर जिस भी सॉफ्टवेयर के थ्रू चल रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं विंडोज हो गई, अब विंडोज आजकल 11 आ गई लेटेस्ट, बट इसके अंदर विंडोज 10 भी आती है, विंडोज 7 भी आती है, विंडोज 8 भी आती है, और बहुत सारे विंडोज के प्रकार होते हैं। बट एक आम आदमी के लिए हम विंडोज ही यूज करते हैं, जिसको माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी ने बनाया है। इसके अलावा कई प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में पाया जाता है। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं, अगर आप आगे की लाइफ प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए
लाइनेक्स विंडोज बनाई गई है। अब हम फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में हम उन कोर्स को भी स्टार्ट करेंगे जो कि प्रोग्रामिंग के ऊपर बने हुए होंगे, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग, जावा, पाइथन। हम वो कोर्स भी आने वाले टाइम में यूट्यूब पर पोस्ट करेंगे हमारे चैनल के ऊपर, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम हमारा एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो ये सब चीजों के बारे में हम पहले समझेंगे, उसके बाद में हम उन सारे कोर्सेज के ऊपर भी जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है, ये तो हो गई सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात। फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? कोई भी पर्टिकुलर टास्क मुझे करके देने वाला होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लो MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, टैली हो गया, या कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं गेम के भी, जैसे PUBG हो गया, जैसे कि मैं बात करूं कैंडी क्रश हो गया। ये सारे क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। हमारा व्हाट्सएप क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हम आजकल इंटरनेट जो चलाते हैं वो सब किसके ऊपर स्थित होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर ही स्थित होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। अब आप बोलोगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो हमने कभी नाम ही नहीं सुना, पर हम इस कोर्स में आपको ये भी बताएंगे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको बताया कि हम एंटीवायरस भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर में इनबिल्ड आता है। क्या आप जानते हैं ये चीज? अगर आप जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में हाँ लिखें, और अगर नहीं जानते हैं तो आप इस कोर्स के माध्यम से सीख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में भी पहले से एक एंटीवायरस डला हुआ होता है जिसका नाम होता है विंडोज डिफेंडर, जिसको हम बोलते हैं। उसको हम चाहे तो बंद कर सकते हैं, चाहे तो चालू कर सकते हैं। उसका कोई चार्जेस नहीं होते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर में पाया जाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जितने भी एंटीवायरस होते हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में पाए जाते हैं। अब आप बोलोगे कि एंटीवायरस क्या होता है? हमको तो एंटीवायरस के बारे में नहीं पता। तो एंटीवायरस क्या होता है कि जितने भी हमारे पास वायरस इन्फेक्टेड फाइल्स होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो सारी फाइल्स इन सॉफ्टवेयर के थ्रू निकल जाती है। कई बार आपको महसूस होता होगा कि हमारा कंप्यूटर चलते चलते बहुत धीरे हो गया, ये आपको महसूस होता होगा। तो कई बार हम क्या करते हैं, एंटीवायरस के थ्रू हम हमारा कंप्यूटर को सही अच्छी स्थिति में लेके आने के लिए हम एंटीवायरस का यूज करते हैं ताकि कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाए। हम आने वाली वीडियोस में ये भी डालेंगे कि आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को कैसे बढ़ाएं। अगर आपका कंप्यूटर पुराना हो गया है तो हम ये भी आपको बताएंगे कि कंप्यूटर में क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, लैपटॉप में करनी चाहिए और मोबाइल में भी, ताकि आपका कंप्यूटर सेफ रहे, ठीक है। ये हो गई सॉफ्टवेयर की बात यहाँ तक। उसके अलावा मैं आपसे बात करूं कि नेटवर्किंग। अब आपको बताया ये तो सारा काम हो गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब तीसरी चीज भी आती है जिसका नाम है नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग में क्या क्या आता है? लैन, मैन, वैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब बड़ा नेटवर्क। लैन मतलब लोकल, एक लोकल के लिए बना गया नेटवर्क। जैसे मैं आपको बात करूं कि हमारे घर में इंटरनेट लगा है, ठीक है, उसके थ्रू हम हमारा इंटरनेट चला रहे हैं, तो वो क्या हो गया? एक लैन हो गया। मैं बात करूं एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब हमारे घर में एक लाइन आ रही है जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें दे रहा है, वो कहलाता है मैन, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैं बात करूं वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि पूरे राज्य, पूरी सिटी के लिए बनाया हुआ इंटरनेट होता है, वो एक वैन के अंदर आता है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ये सारा नेटवर्किंग का काम होता है। इसके बाद में बात करूं कि कंप्यूटर की सिंपल परिभाषा और कंप्यूटर का एक आकारिक चीजें हम समझे तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन in which the user inputs some data, then the electronic machine process those data and display the output of that data on monitor। कहने का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे हम यूजर अपना डेटा को इनपुट करता है कंप्यूटर के अंदर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, और उन डेटा को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट दिखता है हमको मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर। ये एक सिंपल भाषा में हमने मॉनिटर की, कंप्यूटर की परिभाषा पढ़ी। अब हम देख लेते हैं कि मेन
जो टाइप्स होते हैं कंप्यूटर के वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है मॉनिटर। ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है, मॉनिटर। और हमने अभी अभी पढ़ा था कि मॉनिटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ऐसे ही हमारा सीपीयू होता है जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमारा सीपीयू होता है। एक होता है हमारा कीबोर्ड, जिसके थ्रू हम कुछ भी लिखते हैं वो हम सब कीबोर्ड के थ्रू ही लिखते हैं। फिर होता है माउस, ये हमारा माउस होता है जो क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। और कीबोर्ड भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, जैसे कि हमने भी थोड़ी देर पहले ही इसको पढ़ा था। ठीक है, ये एक बेसिक रूप से आपने पढ़ा। अब आप पढ़ोगे कि एडवांटेजेस क्या होता है कंप्यूटर के। अब आप सोचते हो कि कंप्यूटर तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग काम आता है, पर हम एडवांटेज सीखेंगे आज कि कंप्यूटर का मेन एडवांटेज क्या है, हम कंप्यूटर को क्यों चलाते हैं, हम कंप्यूटर को क्यों यूज करते हैं। तो हमको पता है, हम जानते हैं कि कंप्यूटर का हर क्षेत्र में अलग अलग उपयोग है तथा हर व्यक्ति का कंप्यूटर को यूज करने का पर्पस भी अलग अलग होता है। और उसी के आधार पर कंप्यूटर के कुछ फायदे हैं जो कि हम बता रहे हैं आपको। जैसे कि कंप्यूटर वेरी हाई स्पीड से चलता है। ठीक है, कंप्यूटर में लार्ज स्टोरेज की कैपेसिटी होती है। कंप्यूटर बहुत अच्छी स्टोरेज की कैपेसिटी से काम करता है। और ये है बहुत सटीकता से काम करता है। जो भी हम काम करेंगे, जो भी हम कार्य करेंगे, वो एकदम उसके रिजल्ट हमको बिल्कुल एक्यूरेट निकाल के देता है, वो कंप्यूटर होता है। और एक ये अपने आप काम करने वाली मशीन के रूप में भी काम करता है। तो ये एक बेसिक रूप है जो कि आपको समझने में आसानी होती है और जो कि आप सीखते हैं। उसके अलावा मुख्य पार्ट्स हम देख ही चुके हैं, कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। फिर ये मॉनिटर की परिभाषा है। तो ये सारी की सारी इस कोर्स में डिजाइन किए हुए मेरे ही लिखे हुए नोट्स हैं, मेरे हाथों से लिखे हुए नोट्स हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन नोट्स का लिंक मिल जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर आपको ये नोट्स चाहिए, तो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इन नोट्स का लिंक दूंगा। बस आज के लिए इतना ही। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि MS वर्ड के ऊपर जो आप सॉफ्टवेयर देख रहे हो, इसके ऊपर कैसे काम किया जाता है, और सारी चीजें हम इस कोर्स में समझने वाले हैं बैक टू बैक। जैसे कि होम टैब पे क्या काम आता है, इंसर्ट टैब क्या होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, हमारे डेली यूज में क्या काम आता है MS वर्ड, वो हम अगली क्लास में सीखने वाले हैं। तब तक दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आने वाली वीडियो का वेट करिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।